मित्रों, गायत्री मंत्र ब्रह्मांड का सर्वशक्तिशाली मंत्र माना गया है। इसे जपने से व्यक्ति को यदि लाभ नहीं होता तो हानि भी नहीं होती है। लेकिन इस मंत्र का हम किस तरीके से सदुपयोग करें, इस मंत्र को कैसे हम अपने जीवन में उतारें, कि इस मंत्र के बारे में जो कुछ हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है और जो हमने इतने सारे दृष्टांत सुने हैं कि गायत्री मंत्र के जपने से व्यक्ति के अंदर आमूल चूक परिवर्तन आते हैं, व्यक्ति में बहुत सारी चीज़ों की उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो इस सब की चीज़ के लिए आज हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सूत्र बताने के लिए जा रहे हैं। उस सूत्र को अपना करके यदि आप गायत्री की साधना करेंगे तो फिर निश्चित रूप से गायत्री मंत्र आपको फलित होगा। इसमें किसी प्रकार की कोई भी शंका की जगह नहीं है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको वह सूत्र बताने के लिए जा रहे हैं। उस सूत्र को यदि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसको यदि अपने जीवन में आपने अपना लिया तो फिर निश्चित रूप से गायत्री मंत्र आपको फलित होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश वारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, गायत्री की साधना जब हम करते हैं तो कई प्रकार के हमारे अंदर विचार होते हैं कि हमें गायत्री मंत्र कैसे फलित हो। कई लोगों के फ़ोन आते हैं कि आचार्य जी हम 15 दिन से कर रहे हैं, कोई 2 साल से कर रहा है, कोई 10 साल से कर रहा है, कोई 20 साल से कर रहा है, लेकिन उनका कहना रहता है कि हमें मंत्र फलित नहीं हो रहा है। उसका कारण क्या है, इस सूत्र को आज हम जानने का प्रयास करेंगे। तो फिर आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ पर चूक कर रहे हैं। बारिश होती है, पहाड़ जस के तस रह जाते हैं, उनमें बारिश की पानी की एक भी बूंद वहाँ पर नहीं रहती, वो ज्यों के त्यों रहा आता है। लेकिन उसके नीचे जितने भी गड्ढे, नदी, नाले, तालाब, झरने, पोखर जो भी रहते हैं वो सब के सब लबालब भर जाते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि पहाड़ ने, पर्वत ने अपने आप को भरा रखा है, वो पहले से ही भरा है। लेकिन नदियों ने, तालाब ने, पोखर ने, गड्ढों ने अपने आप को खाली रखा। तो जहाँ खाली है वहाँ पर पानी भर जाता है। यही सूत्र हमारी साधना काल में काम आता है। हम जितना ज़्यादा भरे होंगे उतने ही हम परमात्मा से दूर होंगे, और जितने ज़्यादा हम खाली होंगे उतने ही हम परमात्मा के निकट जाएंगे। हम करते क्या है कि हम अपने ज्ञान से, अपनी अज्ञानता से इतने ज़्यादा भरे रहते हैं कि जब हम साधना करने बैठते हैं तो हमारे अंदर का जो है प्रेम रूपी जो दरवाज़ा है, जो हमारे अंतरतल में जहाँ परमात्मा विराजमान होता है, उसको आने की जगह ही नहीं मिलती है। तो जब तक हम अपने आप को खाली नहीं करेंगे तब तक परमात्मा उसमें आएगा कहाँ से। जितनी भी नदियाँ हैं वो सब की सब जाकर के समुद्र में गिरती हैं। क्यों गिरती हैं? क्योंकि समुद्र जो है समस्त नदियों से नीचा है, इसलिए वो पूरी नदियाँ जो है उसमें जाकर के समाहित हो जाती हैं। उसके अंदर अकड़ नहीं है। जब हवा चलती है तो जो अपने आप को झुका लेता है वो बच जाता है, और जो अकड़े रहता है वो टूट जाता है, वो गिर जाता है। जब आप किसी के समक्ष जाते हैं और आप यदि उसके चरण स्पर्श करते हैं तो वो भी झुक जाता है। तो वो कब झुकता है? जब आप झुकते हैं। तो जिस दिन हमने झुकना सीख लिया उस दिन परमात्मा को आप पालेंगे। लेकिन जब हम गुरु के पास जाते हैं
और जो व्यक्ति खाली जाता है, जो नदी के समान, गड्ढे के समान, तालाब के समान खाली रहता है, गुरु उसके लिए अपने ज्ञान से सराबोर कर देता है, अपनी शक्तियों से सराबोर कर देता है। लेकिन जो व्यक्ति पहले से भरा हुआ रहता है वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके अंदर अनेक प्रकार के तर्क वितर्क घूमते रहते हैं। और जितने ज़्यादा व्यक्ति तर्क से भरा हुआ होगा उतना ही ज़्यादा वो ईश्वर से दूर होते हुए चला जाएगा। जब वो गुरु के सानिध्य में जाएगा तो वहाँ पर भी तर्क करेगा। गुरु के सामने सिर्फ समर्पण ही किया जा सकता। जो व्यक्ति समर्पित भाव से जाता है वह व्यक्ति सर्वज्ञ को प्राप्त हो जाता है, सब कुछ पा लेता है। उसके पहले व्यक्ति कभी कुछ नहीं पाता है। लेकिन हमारा मन कहता है कि हम जितना ऊपर जाएंगे उतना ही हमारी पद बढ़ेगा, उतनी ही हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो भौतिक जगत में यह सही भी मालूम पड़ता है कि आप ऊपर उठेंगे तभी तो ऊपर जाएंगे, नीचे गिरने से आप कैसे ऊपर जाएंगे। लेकिन ये शाश्वत सत्य नहीं है। यह अध्यात्म में यह गणित काम नहीं करता है। अध्यात्म में आपको जो है खाली होना पड़ता है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कितनी पोथियाँ पढ़ के कोई व्यक्ति आज तक पंडित नहीं हुआ, लेकिन जिसने 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ लिया वो परमात्मा के पास पहुंच जाता है। तो मित्रों, हम ईश्वर के पास बैठते तो हैं, लेकिन कई शंकाएं कुशंकाओं से हमारा मन जो है वो भरा रहता है। हम पर्वत के समान पहले से भरे हुए रहते हैं, इसलिए वो मंत्र हमें फलित नहीं होता है। मंत्र को फलित करने के लिए, मंत्र कैसे फलित हो उसके लिए आपको जो है एकदम खाली होना पड़ेगा। सागरों में प्रशांत महासागर उनसे भी और ज़्यादा नीचे है, 5 किलोमीटर तक नीचे है, इसलिए उसको प्रशांत महासागर क्या, एकदम शांत। उसमें सारा का सारा बाकी समुद्र में जा कर के समाहित हो जाते हैं और वो एकदम शांत रहता है। तो जो व्यक्ति जितना नीचा जाएगा, जो व्यक्ति अपने आप को जितना खाली करेगा, उतना ज़्यादा परमात्मा के वो निकट पहुँचेगा। आपने देखा होगा बारिश में जब पानी बहता है और सामने यदि गड्ढा है तो गड्ढे में वो दौड़ते हुए पानी पूरा का पूरा चला जाता है और उसको भर देता है। तो जो साधक ईश्वर के पास बैठता है और सब तरीके से खाली होता है, लोभ मोह काम क्रोध वासना, इन सब से जब खाली हो जाता है तो उस गड्ढे में परमात्मा रूपी प्रेम भरते हुए चला जाता है। और फिर आप पाते हैं कि गायत्री मंत्र आपको फलित हो रहा है, और फिर गायत्री मंत्र से वो सारी चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं जो गायत्री मंत्र में बताई गई हैं। तो जिन भी लोगों ने अपने आप को खाली कर दिया है उन लोगों को परमात्मा प्राप्त हो गया है। बुद्ध ने, महावीर ने, जीसस ने, बुद्ध महावीर राजा के लड़के थे, लेकिन ये नीचे की तरफ चले गए। इन्होंने राजगद्दी छोड़ करके ये सड़क पर आ गए, और जैसी सड़क पर आए वो परमात्मा के निकट पहुंच गए। कोई भी राजकुमार आज तक कभी किसी परमात्मा के पास तक नहीं पहुंचा है। जिसने गद्दी छोड़ दी वो परमात्मा के पास में पहुंच गया। कृष्ण आने परमात्मा, कृष्ण का अर्थ होता है जो आकर्षित करता है, जो सारे संसार को आकर्षित करता है, वो है परमात्मा यानी कृष्ण। जो आकर्षित जो व्यक्ति होता है जिसके तरफ, वो हैं गोपिकाएं, और गोपिकाओं में समर्पण की भावना होती है। वो पूर्ण रूप से परमात्मा के समक्ष अपने आप को खाली कर देते हैं। जैसे कि एक पत्नी अपने पति के सामने समर्पण कर देती है और वो उसकी ताज बन जाती है। दासी बनते ही साथ वो उसकी सारे प्रॉपर्टी की हकदार हो जाती है, क्योंकि उसने अपने आप को सबसे पीछे कर लिया है। और व्यक्ति हमेशा पत्नी से के समक्ष जो है हमेशा उसका गुलाम रहता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा तना हुआ रहता है। झाड़ जो खड़े हुए रहते हैं वो हवा में उखड़ जाते हैं, लेकिन जो नम जाते हैं वो जो है बच जाते हैं। तो ईश्वर के पास यदि आपको जाना है, ईश्वर की
शक्तियों से आपको परिचित होना है, ईश्वर का सानिध्य यदि आपको पाना है, गुरु का आशीर्वाद यदि आपको पाना है, गुरु का मार्गदर्शन आपको पाना है, तो सबसे पहले आपको अपने पात्र को खाली करना पड़ेगा। आप शांति कुंज हरिद्वार गए और अपने पात्र में आप जो है पता नहीं कहाँ कहाँ का जो है आप गुड़ गोबर भर के लेके आ गए, और फिर आप वहाँ पर गुरुदेव से कुछ मांगेंगे तो आपको मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका पात्र पहले से भरा हुआ है। लेकिन जो लोग अपने पात्र को खाली ले करके जाते हैं वो उसको भर करके ले आते हैं। तो जिस दिन हम अपने आप को समुद्र के समान नीचा कर लेंगे, उस दिन माँ गायत्री का सामिप्य, उनका प्यार, उनका स्नेह और उस मंत्र की शक्तियाँ हमारे ऊपर काम करना प्रारंभ कर देंगी। तो मित्रों, जब भी आप साधना करते हैं इस चीज़ का ध्यान रखें, अपने आप को खाली कर दें, अपने आप को गड्ढे के समान बना लें, अपने आप को पोखर के समान बना लें, अपने आप को तालाब के समान बना लें, अपने आप को नदी के समान बना लें। तो फिर आपको जो है माँ का स्नेह मिलता हुआ चला जाएगा। और जब तक आप पर्वत के समान रहेंगे, यानी पहले से भरे हुए रहेंगे, तब तक ईश्वर की आप कृपा के पात्र नहीं बन पाएंगे। तो जिन लोगों को यदि गायत्री मंत्र फलित नहीं होता है, उसका मेन कारण ये है, मुख्य कारण ये है कि उन्होंने अपने आप को पर्वत के समान रखा हुआ है। उनके अंदर अहंकार भरा हुआ है कि हम इतने साल से पूज्य गुरुदेव से जुड़े हुए, हम इतने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, हम इतने सालों से इतनी साधना कर रहे हैं। कई लोगों के फ़ोन आते, कई लोग बोलते हैं कि आचार्य जी हम बहुत साधना कर चुके हैं। यही कर चुके हैं मतलब आपका अहंकार बोल रहा है। तो जिस दिन आपका अहंकार तिरोहित हो जाएगा, जिस दिन आप अहंकार से मुक्त हो जाएंगे, उस दिन आपको गायत्री मंत्र फलित होना प्रारंभ हो जाएगा। तो मित्रों, बहुत छोटा सा सूत्र है सूत्र छोटा सा, लेकिन यदि आपने इसको जीवन में अपना लिया तो इससे बड़ा सूत्र दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। जब जब जिन लोगों ने अपने आप को खाली किया है वो ईश्वर के निकट पहुंच गए हैं। वही गुरु के निकट पहुंच सकता है, वही ईश्वर के निकट पहुंच सकता है। आप गुरु के पास जब भी जाएं तो पूर्ण रूप से खाली होकर के जाएं, तभी वहाँ से आप भिक्षा पात्र में कुछ ला सकते हैं, अन्यथा आप नहीं ला पाएंगे। पहले से यदि आपका पात्र भरा हुआ है, पहले से आप भरे हुए हैं पर्वत के समान, तो फिर आपको कहाँ से मिलेगा? यदि बारिश का पानी आपको चाहिए तो आपको अपने आप को खाली करना पड़ेगा। तो मित्रों, एक छोटा सा सूत्र आज हमने आपको बताया, इसको यदि आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको आशातीत सफलता प्राप्त होगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगल में हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। आज की बात समाप्त। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।